सो बच्चों सीए फाउंडेशन का प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंट चल रहा है। मुन्ना प्लीज ध्यान देना सभी ने। अच्छा आपका टेस्ट नंबर 1 हो गया था बेसिक्स ऑफ अकाउंट। मुन्ना प्लीज ध्यान देना। चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके आ जाओ। देखो सबसे पहले ऊपर आपको जानबूझ करके रूल लिख करके दे दिया है ना। अगर किसी बच्चे को रूल याद नहीं है तो एटलीस्ट वो रेफर करके टेस्ट सॉल्व कर सकता है, राइट। अपना रूल बहुत सिंपल था बेटा। ऑल एसेट्स ड्रॉइंग डेटर्स दिख रहा है ना सभी को। ऑल एसेट्स ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग debit balances, right? If these types of accounts increase will be debited. Asset drawing debtors expense losses ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम हो रहे हैं तो क्रेडिट करो। अच्छा बढ़ना कम होना कहां समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से, राइट। एंड लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन अपोजिट असेट के अपोजिट लाइबिलिटी ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल। ध्यान देना बेटा, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम एंड लॉसेस के अपोजिट गेन। ये टाइप के अकाउंट कौन से? लाइबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन। ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट कम हो रहे हैं तो डेबिट करो। अच्छा बढ़ना कम होना कहां समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से, राइट। चलो बेटा आगे डन। अच्छा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है बढ़ना या कम होना? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। चलो आ जाओ। सो ध्यान देना बेटा, सबसे पहले आपको बोला हुआ है ट्रांजैक्शन। देखो क्या क्या दिया है मुन्ना प्लीज ध्यान देना। स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹50,000 एंड कार 75,000 है ना। फटाफट से सभी ने सॉल्व भी कर लिया मेरे ख्याल से 20-25 मिनट के ऊपर लगानी होगा आपको समय टेस्ट सॉल्व करने के लिए। कितना समय लगा? कितना समय लगा? 1 घंटा लग गया। अच्छा लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा था इसके लिए ना। हाँ चलो ठीक है। अकाउंट्स अफेक्टेड कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे बेटा इसमें? एक तो बिजनेस स्टार्ट किया, एक तो आएगा कैश अकाउंट, एक आएगा कार अकाउंट, और ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया तो आएगा कैपिटल अकाउंट। सही बोल रहा हूं ना? कैश ये असेट है, कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस है, इसलिए यहां पे भी लिख दूं क्या? डेबिट बैलेंस। रूल क्या है? बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। यहां पे कैश बिजनेस में आई तो बिजनेस में कैश बढ़ी, बढ़ी तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। अमाउंट कितना था बेटा? 50,000। कार ये भी असेट है, असेट का फिर से डेबिट बैलेंस, तो यहां पे भी लिख दूं क्या? डेबिट बैलेंस। इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिपेंड्स ऑन ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में दिया ओनर ने बिजनेस में कार लेके आया, अपनी पर्सनल कार ओनर शायद बिजनेस में लाया होगा, बिजनेस स्टार्ट करते समय कार लेके आया, तो वो कार मनीज वर्थ में कौन लेके आ रहा है? ओनर। ओनर जब भी मनी और मनीज वर्थ में बिजनेस में कुछ लेके आता है, कैश कार कंप्यूटर फर्नीचर कुछ भी लेके आए, ओनर अपनी ओनर ने बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कार नहीं खरीदी, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले अपनी कार बिजनेस में लेके आया, मतलब कैपिटल ही लेके आया ना। यस और नो? सो कार असेट डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट। बिजनेस में कार आ गई, बिजनेस में कार एज एसेट बढ़ गई, डेबिट होगा। ये सब कौन लाया? कैपिटल, ओनर। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस यहां लिख दूं क्या? क्रेडिट बैलेंस। बढ़ रहा है तो क्रेडिट, कम हुआ डेबिट। ओनर जब भी धंधे में कुछ लेके आता है तो बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होगा। यस और नो? बोलो कितना लाया उसने? 50 और 75, 1,25,000। कैपिटल बढ़ रहा है तो उससे क्रेडिट का। सिंपल है। अब हर एक ट्रांजैक्शन में लिखने की जरूरत है। जहां आपको डाउट है प्लीज, जो बच्चा ऑनलाइन लाइव देख रहा है और जो बच्चा फेस टू फेस देख रहा है, आपने पूछना है पहले वाले ट्रांजैक्शन का एंट्री क्या हो गया? कैश अकाउंट डेबिट, कार अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यस और नो? सही है ना? कैश अकाउंट डेबिट, कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यस और नो? उसके बाद डिपॉजिटेड 5,000 इन एसबीआई, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एक बनेगा बैंक अकाउंट। बैंक बोलने से अच्छा एसबीआई बैंक बोलो। बैंक बोलने से अच्छा, जब आपको बैंक का नाम पता है तो एसबीआई बैंक बोलो ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट या एसबीआई बैंक अकाउंट, ठीक है। सो एसबीआई बैंक अकाउंट बनेगा। और दूसरा क्या बनेगा? क्या डिपॉजिट किया उसमें? कैश, तो कैश अकाउंट। तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है या कम होता है? कैश डिपॉजिट करते तो बढ़ता है। आपका बैंक बैलेंस, आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस आपकी असेट है, असेट बढ़ रही है तो डेबिट करो। सो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ रहेगा यहाँ पे। और आपके बिजनेस से कैश कम हो गई, कैश ये भी असेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस, कैश ये भी असेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस। कैश बिजनेस से कम हो गई। क्यों कम हुई? क्योंकि हमने हमारे बिजनेस की कैश निकाल के कहां डाल दिया? बैंक में। बिजनेस से कैश कम हो गई, कम हो गई तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। यस और नो? सो एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद परचेज गुड्स फॉर ₹5,000 फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, एट 10%
ट्रेड डिस्काउंट। बोलो बेटा कौन कौन सा अकाउंट बनेगा यहाँ पे? एक गुड्स परचेस किया तो बनेगा परचेस अकाउंट, एक बनेगा बेटा आपका कैश अकाउंट क्योंकि कैश दिया है हमने, यस और नो, और एक बन जाएगा आपका डिस्काउंट अकाउंट, है ना, यस और नो। अच्छा ये डिस्काउंट कौन सा है? ट्रेड है, तो ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट मत बनाओ, कैश डिस्काउंट थोड़ी है, कैश डिस्काउंट नहीं। कौन सा है सर? लेकिन यहाँ पे माल तो कैश में खरीदा, ठीक है, किसने बोला ट्रेड डिस्काउंट कैश के समय नहीं मिलता है? मिलता है। ट्रांजैक्शन आपका कैश हो चाहे क्रेडिट हो, ट्रांजैक्शन आपका कैश हो चाहे क्रेडिट हो, ट्रेड डिस्काउंट तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? बस सेल बढ़ाना है, फिर वो सेल चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से बोलता हूं, सेंटेंस में कह रही है, ट्रेड डिस्काउंट का ऑब्जेक्टिव ट्रेड यानी सेल बढ़ाना है। ट्रेड डिस्काउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रेड बढ़ाना, तभी तो उसका नाम क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। उसका ऑब्जेक्टिव है सेल बढ़ाना, ट्रेड बढ़ाना, फिर वो सेल चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, कोई भी सेल पे। लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश सेल पे रहेगा, कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पे रहेगा, ओनली कैश ट्रांजैक्शन। नाम में क्या लिखा है देखो, कैश डिस्काउंट। कैश ट्रांजैक्शन में ही कैश डिस्काउंट या तो मिलेगा या तो देंगे, यस और नो, है ना। सामने वाले को बोला हमने इमीडिएट कैश चाहिए तो देखो डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट। और यहाँ पे स्पेसिफिकली, सर फिर अब हम कैसे समझेंगे क्वेश्चन में कैश है या ट्रेड डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट है तो स्पेसिफिकली बोला रहेगा, और अगर कुछ बोला नहीं है यहाँ पे, अगर ट्रेड डिस्काउंट वर्ड नहीं रहता तो मैं बोलता ये कैश डिस्काउंट है। फिर से एक बार बोलता हूं, अगर कुछ बोला नहीं है और सिर्फ इतना बोला है डिस्काउंट, तो कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। फिर से अगर कुछ बोला नहीं है, बस इतना ही बोला है डिस्काउंट, तो कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। लास्ट टाइम अगर कुछ बोला नहीं है, बस इतना ही बोला है डिस्काउंट, तो कौन सा डिस्काउंट रहेगा? कैश डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट है तो स्पेसिफिकली बोला रहेगा, तो यहाँ पे कौन सा डिस्काउंट है बेटा? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट बनता है क्या? ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट बनेगा क्या? नो, ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट नहीं बनेगा बेटा, प्लीज ध्यान देना। अच्छा इरेजर ऑन किया है कि मैंने? हाँ, ये लो, ये ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट नहीं बनेगा, बस परचेस अकाउंट, कैश डिस्काउंट, कैश अकाउंट। अच्छा बताओ तो ट्रेड डिस्काउंट के केस में हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रेट वे, ए मुन्ना प्लीज ध्यान देना, स्ट्रेट वे डिडक्ट the amount of trade discount from transaction price and pass entry for balance amount। ट्रेड डिस्काउंट का कोई अकाउंट बनेगा क्या? नो, स्ट्रेट वे ट्रेड डिस्काउंट का जो भी अमाउंट है वो ट्रांजैक्शन प्राइस से माइनस करो और जो बैलेंस अमाउंट है उसका एंट्री पास कर दो। बताओ तो बेटा यहाँ पे टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस कितना था? 5000। ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 10%। 5000 का 10% कितना होता है? 5000 माइनस 10%, ट्रेड डिस्काउंट कितना आया बेटा? 500। बचा कितना? 4500। ये है बैलेंस अमाउंट। सो पूरी एंट्री कितने की रहेगी? 4500 की, यस और नो। यहां तक अब किसी को डाउट है तो पूछो बेटा एक बार, एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट। बोल मुन्ना क्या वाला बेटा? झुमका गिरा बरेली के बाजार में, सर दुख रहे, थोड़ा हेड डाउन कर लो, हेड डाउन कर लो आराम से, चिंता मत करो। पानी वानी पी के आना है, ऊपर जाके आना है, पानी पी के आना है, जाके आना है, बिल्कुल मतलब पूछा नहीं तो भी चलेगा, पीछे से डायरेक्टली निकल जाना है ना। हेड डाउन कर ले। पानी है किसी के पास? पानी है किसी के पास? दो पानी, दो उसको पीने के लिए। कुछ भी तकलीफ आई बेटा बगैर बोले भी चलेगा तो भी चलेगा, कोई टेंशन मत लेना। सो 4500 का एंट्री रहेगा। बता बेटा परचेस का कौन सा बैलेंस है? मुन्ना परचेस ये आपके लिए खर्चा बोलो चाहे एसेट बोलो, बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस, ठीक है। सर एक गुत्थी क्लियर तो कर दो, परचेस असेट है या एक्सपेंस है? ठीक है मैं बता देता हूं, बट फाइनल अकाउंट में वापस आने वाला है ना, काफी बार ऑलरेडी आ गया है। एक बार सुनना जरा मुन्ना, आपने माल परचेस किया, आपने माल परचेस किया है, परचेस ऑफ गुड्स, गुड्स माल खरीदा, बस इतना ही बोला, 10 क्वांटिटी @100 पर यूनिट, बस इतना ही बोला है। कितने का माल है? 1000 रुपए का, आपने खरीद लिया, ठीक है, बस इतना ही बोला है। बोला नहीं कि माल बेचा, कुछ भी नहीं दिया है। माल बेचा उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, बस इतना बोला माल खरीदा है।
बोलो बेटा वो माल कहाँ है, अपने गोडाउन में ही पड़ा होगा। तो वो जो माल अपने गोडाउन में पड़ा है, छोड़ो ना, वो जो परचेस जो अपने गोडाउन में पड़ा है, फिर से सेंटेंस में गहराई है, वो परचेस जो अपने गोडाउन में पड़ा है वो परचेस क्या है, असेट। फिर से वो परचेस जो अपने गोडाउन में पड़ा है वो असेट है। वो परचेस जो मैंने सेल कर दिया, ये गोडाउन में पड़े वाला परचेस है, ये परचेस जो गोडाउन में है, और ये परचेस मैंने बेच दिया, बरोबर है। तो इससे रिलेटेड जो भी है वो है मेरा एक्सपेंस, और ये जो है ये मेरे लिए असेट। अब सिर्फ इतना बोला है कि माल खरीदा, सेल के बारे में कुछ बोला नहीं है। तो जितना खरीदा पूरा गोडाउन में पड़ा है, मतलब पूरा का पूरा परचेस क्या है, असेट। सो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, बस इतना बोला है परचेस अकाउंट, तो क्या है आपका असेट। अब आप बोलोगे कि सर परचेस अगर असेट है तो आप ट्रेडिंग के डेबिट में क्यों लिखते हो। ट्रेडिंग अकाउंट, डोंट वरी, फाइनल अकाउंट में वापस आएगा। ट्रेडिंग के डेबिट में आपने लिख दिया परचेस, ट्रेडिंग के डेबिट में आपने लिख दिया परचेस 10 क्वांटिटी, ये तो असेट है, यहां नहीं आना चाहिए था। सेल किया आपको समझाने के लिए 6 क्वांटिटी, तो भैया जितना हमने सेल किया उससे रिलेटेड जो परचेस है वही मेरा एक्सपेंस है। फिर से रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या था, एक्सपेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू। सो भैया आपने सेल कितना किया, 6 क्वांटिटी, तो 6 क्वांटिटी से रिलेटेड परचेस ही इस पीरियड का खर्चा बताओ, बचा हुआ खर्चा नहीं है। इसीलिए यहां पे 6 का ही आना चाहिए था, 10 दिख रहा है, 4 माइनस कर रहे हैं हम लोग। तो देखो परचेस एक्सपेंस कितना दिख रहा है, परचेस एज एन एक्सपेंस कितना दिखेगा, 10 में से 4 माइनस कर दिया ना, तो परचेस एज एन एक्सपेंस कितना है 6। परचेस एज एन असेट कितना है, एज एन असेट 4। परचेस एज एन एक्सपेंस, इसीलिए बोला था परचेस में दोनों गुण है, ड्यूअल सिम कार्ड वाला फोन। सो वो परचेस जो गोडाउन में पड़ा है वो असेट है, वो माल वाला परचेस जो हमने इस पीरियड में सेल कर दिया, तो सेल से रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी परचेस है वो एक्सपेंस बोल के दिखा देंगे। अब क्वेश्चन में बस इतना ही बोला है परचेस, तो सारा का सारा कहां पड़ा है, गोडाउन में, मतलब सारा का सारा क्या है, असेट। दैट्स वाई बचपन में आपने पढ़ा था परचेस ये रियल अकाउंट है। समझ में आए सभी को, पक्की बात, डन, ऑल सेट। एक सेंटेंस में पूरा डिस्कशन। वो परचेस किया हुआ माल जो गोडाउन में पड़ा है, तो उतना परचेस क्या है, असेट। वो परचेस या उतना परचेस किया हुआ माल जो हमने सेल कर दिया वो कहां दिखेगा, ट्रेडिंग के डेबिट में, एक्सपेंस। क्लियर है। अच्छा, वो क्यों दिखा रहे एक्सपेंस, बिकॉज ऑफ रेवेन्यू मैचिंग। जब 6 क्वांटिटी का माल हमने बेच दिया, जब 6 क्वांटिटी का हमने रेवेन्यू दिखाया, जब 6 क्वांटिटी का हमने इनकम दिखाया, तो ये 6 क्वांटिटी से रिलेटेड ही एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो 6 क्वांटिटी जो आपने बेच दिया उससे रिलेटेड परचेस क्या है, एक्सपेंस। बचा हुआ 4 क्या है, असेट। अब क्वेश्चन में सेल वेल कुछ भी नहीं बोला है, तो हम लोग क्या समझेंगे, सेल कितना है, 0, तो पूरा का पूरा 10, ये 10 खरीदा, पूरा का पूरा 10 क्या है, असेट। पूरा का पूरा 10 क्या है, असेट। यस और नो, क्लियर। सो क्वेश्चन में बस इतना बोला है, परचेस, खत्म, सेल वगैरह कुछ भी नहीं बोला है। तो हम लोग क्या समझेंगे, पूरा का पूरा परचेस कहां पड़ा है, गोडाउन में। पूरा का पूरा क्या है, स्टॉक, तो पूरा का पूरा परचेस क्या रहेगा, असेट। ये क्लियर हो गया। आ जाओ। सो ध्यान देना, परचेस का डेबिट बैलेंस, परचेस का डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करो, कम हो रहा है तो क्रेडिट करो। कैश का भी डेबिट बैलेंस, बढ़ती है तो डेबिट, कम हो रही है तो क्रेडिट। माल खरीदा तो परचेस बढ़ेगा ना, जैसे जैसे आप परचेस करोगे वैसे वैसे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में परचेस अकाउंट इंक्रीज होगा। यस और नो, चलो। सो ये डेबिट हो जाएगा। कैश पे किया, कैश कम हो गया तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यस और नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सब लोग साथ में बेटा, डन। उसके बाद अमाउंट लिख दिया सभी ने, अमाउंट कितना आएगा, 4500, 4500, क्लियर है। चलो आगे,
किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? देन उसके बाद परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹10,000, सिंपल है यार एकदम, मशीन अकाउंट कैश अकाउंट, मशीन का भी डेबिट बैलेंस बढ़ रही है, डेबिट कम हुआ क्रेडिट, कैश का भी डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। मशीन खरीदा तो मशीन एज एन एसेट मेरे पास आ जाएगा, तो मेरे पास मशीन एज एन एसेट बढ़ जाएगा। मशीन खरीदा या बेचा? खरीदा, तो मशीन अकाउंट मेरे बुक में बढ़ेगा या कम होगा? मशीन खरीदता हूं तो मशीन अकाउंट मेरे बुक में उसका बैलेंस बढ़ता है, मशीन बेचा तो मेरे बुक्स में मशीन अकाउंट का बैलेंस कम होता है। तो यहाँ पे मशीन खरीदा तो मेरे बुक में मशीन अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा तो डेबिट कर दो, खेल खत्म, कैश कम हो गई, कैश को क्रेडिट कर दो। कोई 3 रूल अप्लाई करने का काम नहीं, बस सिंपल सा एक ही रूल है, सिंपल। अमाउंट लिख देना सभी ने, 10,000 10,000। उसके बाद गुड्स सोल्ड, गुड्स टू पप्पू वर्थ ₹1 lakh at 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। पप्पू को माल बेचा, पप्पू को माल बेचा, बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा? सबसे पहले तो ये बता दो। एक तो उधारी में माल बेचा है, सर आपको कैसे समझा? ट्रांजैक्शन में इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट, इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नहीं दिया है या फिर दिया हुआ है। ट्रांजैक्शन में इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट अगर नहीं दिया है तो अगला सवाल, पार्टी नेम गिवन और नॉट गिवन। इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नहीं दिया, पार्टी का नाम भी नहीं दिया, तो ये ट्रांजैक्शन कौन सा है? कैश ट्रांजैक्शन। और इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन सेटल्ड हो गया, तो भी कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन। यस और नो? और इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नहीं दिया है, पार्टी नेम दिया हुआ है, पार्टी नेम दिया हुआ है, बराबर है क्या? पार्टी नेम दिया हुआ है और सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, कौन सा ट्रांजैक्शन रहेगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो यहां पे स्पेसिफिकली बोला है आधा माल कैश में बेचा, आधे का पैसा आना बाकी है। सो आधा क्रेडिट है, आधा कैश है, आधा क्रेडिट है। जब भी किसी ट्रांजैक्शन की वजह से पार्टी या पर्सन के साथ मनी और मनीज वर्थ में लेन देन पेंडिंग है, एक बार फिर से, जब भी किसी ट्रांजैक्शन की वजह से पार्टी के साथ मनी और मनीज वर्थ में लेन देन पेंडिंग है, किराना दुकान पे गया, दूध का पैकेट लेके आया, पैसे दे दिए, वो लेन देन पेंडिंग है क्या बेटा? नो। बोलो यहां पे पार्टी का अकाउंट बनेगा क्या? मैंने दूध का पैसा दिया, दूध का पैकेट लिया, दुकानदार मेरा नाम पूछ रहा है, मैंने बोला भैया क्यों पूछ रहे हो नाम? तो उसने बोला सर आपका अकाउंट बनाना है बुक्स में। मैंने बोला इधर आ, साइड में आ, साइड में आ, और वो दूध का पैकेट उसके मुंह पे दे मारा। बोला सर आप पागल हो गए हो, मैंने आपको पैसे दे दिए, आपने दूध का पैकेट दिया, कोई लेन देन बाकी है नहीं, तो जब लेन देन बाकी नहीं है तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरा अकाउंट क्यों बनेगा? हाँ हाँ सर अब समझा। अगर लेन देन पेंडिंग है तो ही पार्टी का अकाउंट बनाओ, लेन देन पेंडिंग नहीं है तो जबरदस्ती क्यों बना रहे हो खाली अकाउंट? यस और नो? सो यहां पे पप्पू को माल बेचा, आधे का पैसा आ गया, मतलब आधे का नहीं आया, मतलब पप्पू से लेन देन बाकी है, लेन देन बाकी है, लेन देन बाकी है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? पप्पू का अकाउंट बनाएंगे। एक बनेगा पप्पू अकाउंट, ठीक है। दूसरा, आधा पैसा आ गया क्या? आधा आ गया, आधा आना बाकी है, तो बनेगा कैश अकाउंट। अच्छा आधा पैसा जो आया उसके लिए हमने क्या दिया? कैश डिस्काउंट। दोनों भी डिस्काउंट है इसमें, ट्रेड और कैश। ट्रेड का तो बनेगा नहीं, छोड़ दो, कैश डिस्काउंट बनेगा ना। तो एक बनेगा डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट मतलब कैश डिस्काउंट ही है, ट्रेड का तो वैसे भी नहीं बनता। और माल बेचा है क्या? तो एक बनेगा सेल अकाउंट। पहली स्टेप में किसी को इतू सा भी डाउट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट, तो प्लीज 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 एक बार पूछो सर आपने कौन सा अकाउंट क्यों कैसे बनाया? क्लियर है? माल बेचा सेल अकाउंट, उधारी में बेचा आधा पप्पू अकाउंट, नकदी में बेचा आधा कैश अकाउंट, कैश डिस्काउंट दिया डिस्काउंट अकाउंट। किसी को कोई डाउट है सर आपने ये क्यों कैसे और काय को लिखा? एनीबॉडी? फर्स्ट स्टेप क्लियर है? बरोबर ना? 1 लाख रुपए का माल पप्पू को बेचा, आधा कैश आधा उधारी। रुक, आधा कैश है कैश डिस्काउंट आ गया, आधा उधारी है पार्टी का अकाउंट आ गया, लेन देन बाकी है ना। माल बेचा सेल अकाउंट आ गया, मैंने कैश डिस्काउंट दिया डिस्काउंट अकाउंट आ गया। किसी को कोई तकलीफ? फर्स्ट स्टेप ओवर। बोल मुन्ना।
किस पे? अच्छा, एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर जब भी हम लोग माल क्रेडिट बेसिस पे बेचते हैं तो क्रेडिट सेल लिखेंगे क्या? नहीं बेटा, जब भी आप माल बेचते हो तो सिर्फ सेल आता है, क्रेडिट सेल नहीं। कोई भी केस करो। अब मुझे एक बात बता, जैसे एक बच्चे ने बोला सर कैश में माल बेचा, तो फिर तू बोलेगा कैश सेल अकाउंट। उधारी में माल बेचा तो ये बच्चा बोलेगा क्रेडिट सेल अकाउंट। चेक लेके माल बेचा तो बोलेगा बैंक सेल अकाउंट। गोल्ड लिया तो गोल्ड सेल अकाउंट। बदले में सामने वाले से सिल्वर लिया माल बेच के, सिल्वर सेल अकाउंट। यस और नो? तो सेल के अनगिनत अकाउंट हो जाएंगे। यस और नो? है ना? मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स। तो बहुत तकलीफ बढ़ जाएगी। इसलिए सेल को सेल रहने दो, उसे कोई नाम ना दो, वो सेल ही है ना। क्रेडिट सेल रहो, कैश सेल रहो, या बार्टर सिस्टम रहो। बार्टर में क्या होता था, सामान अदला बदली करते थे, तो फिर जो सामान लिया तो वो नाम, सामान का नाम और सेल वर्ड लिख देगा, है ना। सामने वाले से बदले में हमने कुछ कुछ लिया तो कुछ कुछ सेल अकाउंट। उधारी में माल बेचा तो क्रेडिट सेल अकाउंट, कैश में माल बेचा तो कैश सेल। अच्छा, उससे क्या होगा ये बता। चलो, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने बना भी लिया क्रेडिट सेल अकाउंट, तो साल के आखिरी में तुझे सारे सेल को ढूंढ ढूंढ के जोड़ना पड़ेगा। क्रेडिट सेल, कैश सेल, गोल्ड सेल, सिल्वर सेल, बार्टर सेल, ये सेल, वो सेल, और सारी सेल जोड़ के तू ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या लिखेगा? सेल। तो जब अल्टीमेटली वही लिखने वाला है तो फिर क्यों क्रेडिट सेल? लॉजिक समझ में आया तेरे को, है ना? चल, और किसी मेरे प्यारे बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट, आप किसी भी प्रकार का मतलब समझ रहे हो ना? किसी भी मतलब किसी भी प्रकार का, लो लेवल से हाई लेवल का। डन? फर्स्ट स्टेप क्लियर है फिर सभी को? पक्की बात? चलो ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। आ जाओ, सेकेंड स्टेप, बैलेंस कौन सा है ये पहचान लो। सेकेंड स्टेप, बैलेंस कौन सा है पहचानो। परचेज, पप्पू, पप्पू का कौन सा बैलेंस रहेगा बेटा यहाँ पे? बताओ तो जरा। रुको रुको रुको, पप्पू यहाँ पे कौन है? मैंने पप्पू को उधारी में माल बेचा है, भले आधा पैसा आना बाकी है, 1 रुपया भी आना बाकी है, तो पप्पू क्या है मेरा? डेटर। रुको, ऑल एसेट ड्रॉइंग डेटर्स, डेटर डेटर डेटर, डेटर्स ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। रुको, तो पप्पू मेरा डेटर है, इसलिए उसका डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। रुको, कैश क्या है मेरे लिए? असेट। असेट है, अगेन उसका डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। डिस्काउंट, यहाँ पे क्या है? एसेट ड्रॉइंग डेटर एक्सपेंस लॉसेज लायबिलिटी क्रेडिट इनकम गेन। डिस्काउंट क्या है? रुको 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 रुको, डिस्काउंट दे रहा हूं कि मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है तो इनकम, दे रहा हूं तो खर्चा। मैं यहाँ पे पप्पू को माल बेच रहा हूं, मतलब मैं सेलर हूं, सेलर हर बार डिस्काउंट देता है, सेलर हर बार डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट दे रहा हूं तो खर्चा, खर्चा खर्चा, ऑल एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस, एक्सपेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, सो लिख दिया मैंने डेबिट बैलेंस। और ये सेल, सेल इनकम, ऑल लायबिलिटी कैपिटल रिटर्न इनकम गेन, इनकम का क्रेडिट बैलेंस। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ डेबिट करो। चलो दैट्स इट, गेम ओवर, खत्म हो गया किस्सा। अब बस अब देखना है कौन सा बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है, सर्कल लगाना है, डेबिट क्रेडिट लिख देना है। थर्ड स्टेप है ना, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? चल बता दो बेटा, पप्पू से पैसा आना बाकी है। जब भी किसी पार्टी या पर्सन को हम लोग उधारी में माल बेचते हैं तो वो पार्टी या पर्सन मेरा क्या बन जाता है? बोल बेटा, तू बोल, हाँ बोलो, ध्यान नहीं था ना? गलत है बेटा, टोटली गलत है। आज फर्स्ट डे आज आपका क्लास में, फिर यार प्लीज ध्यान दो। आपको पता है आप कितने लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हो आज? अभी अगर आपने 1 मिनट भी वेस्ट कर दिया तो सबका 1-1 मिनट गया। क्या नाम है मुन्ना आपका? हाँ, प्रथमेश। प्लीज इसको प्रथमेश करो, प्रायोरिटी दो, प्राथमिकता दो। एटलीस्ट नाम के बारे में सोचो। योर नेम इज प्रथमेश एंड आपने इसको प्राथमिकता देनी है, बट आप किसी और चीज को प्राथमिकता दे रहे हो। प्लीज बिल्कुल वैसा मत करो, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से प्लीज ध्यान दो, है ना? होगा क्या मालूम है क्या? किसी एक बच्चे की वजह से पूरा क्लास का टाइम, सब बच्चे सोचेंगे कौन है प्रथमेश, कौन है ये मूर्ख आदमी जो पूरे क्लास का टाइम वेस्ट कर रहा है। आपको अच्छा लगेगा ऐसा? डन? सो प्लीज ध्यान दो, बिल्कुल भी गलती से, क्योंकि आपकी एक गलती है, और अगर एग्जाम में इस टाइप से कुछ आ गया डिस्काउंट से रिलेटेड तो सोचो, और अगर एग्जाम में आपको 49 नंबर आ गए, ये 1 नंबर कट हो गया, तो ये आपकी एक जो गलती है ना, ये आपको 6 महीना आगे ढकेल देगी।
6 महीना मतलब आपकी लाइफ में हर चीज पोस्टपोन हो गई, आप सीए 6 महीना लेट बनोगे। आज के 5 साल बाद अगर आप 2 लाख रुपए महीना कमाओगे तो वो 5 साल 6 महीने बाद कमाओगे, कितने रुपए का नुकसान हो गया? 6 महीने का 2 लाख पर मंथ के हिसाब से 12 लाख। ये एक बार का नहीं है, ये हर बार का है। आज के 25 साल बाद आप 1 करोड़ रुपए महीना कमाओगे तो वो कितने साल बाद कमाओगे? 25 साल 6 महीने बाद। तो कितने का नुकसान हो गया? 6 करोड़ का। और सोचो आपके मम्मा पापा को कितने तकलीफ हो गया, फाउंडेशन फेल हो गया, शादी 6 महीने लेट, बच्चे 6 महीने लेट, बच्चों की शादी 6 महीने लेट। तो समझ रहे बात को, सीरियसनेस। तो प्लीज ध्यान दो। नहीं नहीं, एक्चुअल फैक्ट है, फैक्ट है। एक अटेम्प्ट पोस्टपोन हो गया मतलब आपकी जिंदगी 6 महीने से पोस्टपोन हो गई, है ना। सो प्लीज ध्यान दो, बिल्कुल इसको इज्जत दो, ये तुम्हें मार्क्स देगी, बराबर है। सो पढ़ाई को इज्जत देना है बेटा। आ जाओ। सो ध्यान देना, पप्पू मेरा डेटर बन गया। जब भी किसी पार्टी या पर्सन को हम लोग उधारी में माल बेचते हैं तो पार्टी या पर्सन मेरा क्या बन जाता है? डेटर। डेटर बन जाता है ना। डेटर बढ़ गया क्या? मेरे बुक्स में डेटर बढ़ गए तो उसको डेबिट करो। उसके बाद कैश आ गई मेरे पास, कैश को डेबिट करो। डिस्काउंट मैंने दिया, जब भी मैं डिस्काउंट देता हूं तो खर्चा बढ़ता है या कम होता है? अभी कैसा आया जवाब? अभी तूने बोला क्वेश्चन रिपीट करो, क्योंकि तेरा ध्यान था, पहले तेरा ध्यान नहीं था, है ना, इसलिए तूने बोला सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। चलो आ जाओ। मैंने डिस्काउंट दिया तो खर्चा बढ़ेगा क्या? और उसके बाद माल बेच रहा हूं तो इनकम बढ़ता है कम होता है? हाँ, सेल की वजह से इनकम कम होता है। फिर लोग सेल क्यों कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट क्यों कर रहे हैं? सेल की वजह से इनकम बढ़ता है, तभी तो हर कोई सेल के पीछे लगा है ना। हाँ, तो सेल करेंगे तो इनकम बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो उसको क्रेडिट करो। सो ये क्रेडिट हो रहा है। अब बात आई अमाउंट की। बता रहे मुन्ना कितना अमाउंट था? 1 लाख। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट अवे डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। सर रुको, वापस बोलो। जब कभी भी ट्रांजैक्शन में आपको ट्रेड और कैश दोनों भी डिस्काउंट दिए तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट कितना है बताओ? बाकी सारा काम बाद में, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो। जम गया? किसी कोई तकलीफ है? अब आजा भैया बाकी का हिसाब। अब ट्रांजैक्शन कितने का है? 90 का है। तो भैया जो भी सेल है, ये सेल कितने का है? 90 का है, पहले लिख दिया। सो सारी एंट्री कितने की? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बचा अमाउंट है उसी की एंट्री होती है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट बुक में आता नहीं है। अक्रॉस द काउंटर ही प्राइस कम कर दिया, क्या संबंध 1 लाख का? हमारी प्राइस ही कितनी है? 90,000। अब बोल, हाँ पप्पू क्या कर रहा था तू? आधा अमाउंट तूने कैसे दिया? कैश में। मतलब आधा आना बाकी है, आधा उसने दे दिया, मतलब आधा आना बाकी है। यस और नो? आधा आना बाकी है। चलो देख रहे बेटा? हाँ बोलो, इसका आधा कितना होता है? रुको, हाफ 45,000। बोलो हाफ। किसी को कोई तकलीफ है? थोड़ी देर बाद एक बच्चा डाउट पूछेगा मेरे को। हाँ मैं पहले बता रहा हूं, हाफ हाफ सही लिखा मैंने? सही है ना? बोलो आधा दे दिया क्या? आधा ये देने के लिए तैयार है, मतलब बचा हुआ आधा रिसीवेबल आना बाकी है फ्रॉम पप्पू। सो एक बना पप्पू अकाउंट। पप्पू से कितना आना बाकी है? 45,000। रुको रुको, पप्पू से आना बाकी है 45,000, तो यहां पे लिख दो क्या 45,000? पप्पू 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 45,000। उसके बाद मुन्ना प्लीज ध्यान देना, बचा हुआ आधा अभी देने के लिए तैयार है। पप्पू ने बोला मैं अभी आधा देने के लिए तैयार हूं। मैंने बोला क्या? पप्पू ने बोला मैं आधा देने के लिए तैयार हूं। मैंने बोला वापस बोल। बोले मैं अभी आधा देने के लिए तैयार हूं। मतलब मैंने बोला तू कैश देगा? उसने बोला हाँ। तो रुको सर, कांग्रेचुलेशन, आप अगर आप कैश दे रहे हो तो आपको उस कैश के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। उसने बोला कितना? मैंने बोला 5%। निकालो 5% इसका कितना होता है? 2250 पक्का? देयरफॉर कितना कैश दिया होगा उसने? 42,000। सो ये है डिस्काउंट और ये है कैश। 2250 और 42,750। 2250 का डिस्काउंट और 42,750 का कैश। चेक कर लो, सही है क्या? क्लियर है? ये आया था सभी का?
चलो आगे। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो एक बार प्लीज, फिर से देख लो पूरा एक साथ आपको दिखा दिया मैंने। एनी स्टूडेंट, ऑनलाइन ऑफलाइन, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट। सर आपने ऐसा क्यों, कैसे, काय को किया, आपने ऐसा क्या सोचा कि आपके दिल में ये आया, है ना। एग्जाम में आपको सोचना ही है और सोच के लिखना है। सबको क्लियर है? सिंपल था एकदम। जैसे उसने बोला वो आधा देने के लिए तैयार है, उस आधे के ऊपर मैंने डिस्काउंट दिया। पूरे पे लिया क्या मैंने कैश डिस्काउंट? नो, जितना वो आधा देने के लिए तैयार है उसी के ऊपर मैंने कैश डिस्काउंट लिया है, बचे हुए के ऊपर कैश डिस्काउंट नहीं लिया। राइट, चलो आगे। पक्का? ये लिख लिया सभी ने? ये लिख लो, है ना, साइड में कहीं पे लिख लो, टेस्ट के आखिरी में लिख लो ना, बेसिक टेस्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की एंट्री नंबर कौन सी का एक्सप्लेनेशन है। लिख लो बेटा। सभी की बुक कंप्लीट है? प्रथमेश भाई प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, बट बोलना जरूरी है। क्या है, मुझे दिखता है आगे अगर एक अटेम्प्ट भी आपका फेल हो जाता है ना, बहुत लाइफ चेंज हो जाती है, इंसान डिमोटिवेट हो जाता है ना। तो उस कारण से बोलता हूँ, कुछ नहीं, समय जाते टाइम नहीं लगेगा। देखो अब भी फटाफट से समय निकलेगा, दिवाली आ जाएगी, बैच खत्म हो जाएगी दिवाली के पहले, कई पहले, मतलब आपके एग्जाम के करीब करीब। ऐसा समझो, नवंबर वाला है कोई यहाँ पे? नवंबर वाले, सभी नवंबर वाले ना, आपके एग्जाम के एक महीना पहले आपका बैच विथ रिवीजन खत्म हो जाएगा, विथ रिवीजन खत्म हो जाएगा। समय जाते समय नहीं लगेगा। सब सोचो एक दिन भी आपका ऐसा रहा, और हर दिन जो पढ़ा था उसमें से पेपर में कुछ ना कुछ आता ही है ना। और बच्चे जो फेल होते हैं ना सीए के एग्जाम में, वो 1-2 नंबर से ही फेल होते हैं। 38, 39, 40 तक हर एक बच्चे को आ ही जाता है। जो बच्चे फेल होते हैं वो बाउंड्री पे ही आकर के फेल होते हैं। लिखा कहाँ भी बेटा? फैन के नीचे, कैश रिसीव्ड 42,750, ये ले, ये देख, डन, लिखा बेटा? हाँ, डन। टू 36 लिखा बेटा? ओके, आ जाओ, ध्यान देना। सभी ने लिख लिया ना? किसी का बाकी है? चलो आ जाओ। सो रिसीव्ड 5,000, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, रिसीव्ड 5,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम राहुल। ऑन अकाउंट मतलब क्या? उधार लिया। ऑन अकाउंट मतलब ये मत समझना बैंक में लिया। एक मेरे नाम पे पैसे दे, तो मेरे नाम पे मेरे को पैसे दे, मतलब क्या मांग रहा हूं मैं? उधार मांग रहा हूं। भैया मेरे नाम पे इसको दे देना, एक काम कर मेरे नाम पे लिख लेना, मुझे पैसे दे। मेरे नाम पे मतलब ऑन अकाउंट, अपन बोलते ना यार मेरे नाम पे लिख ले, मेरे नाम पे मतलब ऑन अकाउंट। तो ऑन अकाउंट हमने पैसा लिया, मतलब उधार लिया। सीधे से बोलो, किससे उधार लिया? राहुल से। कितना लिया? 5,000 रुपए। कैश आ गई, कैश अकाउंट डेबिट,
और राहुल से लिया, राहुल क्या बन गया मेरा? क्रेडिटर। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो। जैसे जैसे हम लोग पैसे उधार लेते हैं वैसे वैसे क्रेडिटर बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे क्रेडिटर को पैसे वापस देते हैं तो क्रेडिटर कम हो जाते हैं। यस और नो? तो यहाँ पे पैसे उधार लिए वापस किए, उधार लिए तो क्रेडिटर बढ़ गया। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, तो राहुल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। सो राहुल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना? इजी है। जहां ये टेस्ट का डिस्कशन चल रहा है, जहां भी किसी को डाउट है प्लीज पूछना है बेटा। हाँ, सभी का आ गया था, सिंपल था, सबको समझ में आया क्यों डेबिट क्रेडिट हुआ आपको? चल, परचेज फर्नीचर वर्थ ₹3,000 फ्रॉम सोनाली। सोनाली से हमने फर्नीचर परचेस किया। बताओ इस ट्रांजैक्शन में इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट दिया है क्या? ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट गिवन, इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नॉट गिवन। दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है, नहीं दिया है। तो आगे दो बातें हो सकती, पार्टी नेम गिवन, पार्टी का नाम नहीं दिया है। डायरेक्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते ही नहीं पूछना है, हे ट्रांजैक्शन बता पार्टी का नाम दिया है क्या? नो, डायरेक्टली आप पूछोगे पार्टी का नाम दिया है कि नहीं दिया है तो गलती हो जाएगी। पहले क्या पूछना है? इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट दिया। काफी बार पार्टी का नाम दिया होता है और आखिरी में ऐसा लिखा रहता है फॉर कैश, तो वहां पे पार्टी का अकाउंट बनेगा ही नहीं। नकदी ट्रांजैक्शन है, वो जानबूझ के आपको फंसाने के लिए पार्टी का नाम दिया। तो पहले क्या पूछना है? सेटल हुआ है कि नहीं हुआ है। सर सेटल मतलब पेमेंट दे देना या पेमेंट आ जाना, या तो कैश में पेमेंट किया तो चेक से, या तो गोल्ड या सिल्वर, किसी भी फॉर्म में लेन देन बाकी नहीं है मतलब सेटल हो गया। इसलिए पहला सवाल इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट दिया है कि नहीं दिया है, यस और नो। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नहीं दिया। सर ये बोला तो है 3,000, बेटा एक कीमत है, ऐसा कुछ बोला है क्या? कि ऐसा कुछ बोला है क्या यहाँ पे सोनाली को पैसा दे दिया? नो। ऐसा कुछ बोला है सोनाली को चेक दे दिया? ऐसा कुछ बोला है सोनाली को मनीज वर्थ में कुछ तो दे दिया? नो। सो इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट नॉट गिवन। पार्टी का नाम दिया है क्या? यस। तो कौन सा ट्रांजैक्शन है? और अगर इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट भी नहीं दिया और पार्टी का नाम भी नहीं दिया तो कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश। इंफॉर्मेशन अबाउट सेटलमेंट दे दिया है, ट्रांजैक्शन सेटल हो गया, मतलब कौन सा ट्रांजैक्शन है? समझ में आया क्या? ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं, अभी जो थोड़ी देर पहले चार्ट बनाया था, राइट? चलो आगे, पक्का? सो यहाँ पे बताओ बेटा, एक बनेगा सोनाली अकाउंट, एक बनेगा फर्नीचर अकाउंट। परचेस वर्ड बोला तो परचेस अकाउंट मत बनाना, परचेस ऑफ गुड्स है तो परचेस अकाउंट रहेगा। फर्नीचर है तो एक बनेगा फर्नीचर, एक रहेगा सोनाली। फर्नीचर असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस है, फर्नीचर आ रहा है, डेबिट बैलेंस से अकाउंट बढ़ रहा है तो उसे डेबिट करो। सोनाली क्रेडिटर बन गई, क्रेडिट कर दिया, यस और नो। टेस्ट सभी ने ऐसे लिखा था ना, किसी को कोई डाउट बेटा इसमें? उसके बाद पेड रेंट ₹7,000 टू अमूल, अमूल को हमने रेंट पे कर दिया। बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा यहाँ पे, फटाफट से बता दो। एक क्या बनेगा? रेंट अकाउंट। एक क्या बनेगा? PID पेड यानी कैश अकाउंट। अमूल अकाउंट नहीं बनेगा क्या? अमूल अकाउंट नहीं बनेगा। जब कभी भी कोई ट्रांजैक्शन इमीडिएटली सेटल हो जाता है तो पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा, छोड़ो ना। जब कभी भी इनकम या एक्सपेंसेस इमीडिएट मिल जाते हैं, या एक्सपेंस अगर होगा तो इमीडिएट पे कर देते हैं, इनकम या एक्सपेंडिचर इमीडिएटली इनकम मिल गया या इमीडिएटली एक्सपेंस पे कर दिया तो बोलो पार्टी का अकाउंट बनेगा क्या? यस और नो। इमीडिएट इनकम मिल गया, जैसे मैंने माल बेचा पैसा आ गया, बोलो पार्टी का अकाउंट बनेगा, भले आपको क्वेश्चन में पार्टी का नाम दिया है। जैसे एक्सपेंस की बात करो, इमीडिएट एक्सपेंस पे कर दिया, दूध का पैकेट खरीदा पेमेंट कर दिया, एक्सपेंस का तुरंत पेमेंट कर दिया, या इनकम का तुरंत पेमेंट रिसीव हो गया, एक्सपेंस का तुरंत पेमेंट कर दिया, या इनकम तुरंत रिसीव हो गया, तो बोलो पार्टी का अकाउंट बनेगा क्या? सर हमें कैसे समझेगा तुरंत मिला कि नहीं मिला? ट्रांजेक्शन से। देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, रेंट पेड, मतलब क्या है? एक्सपेंस का हमने पेमेंट कर दिया। ऐसा बोला है क्या पुराना वाला जो रेंट देना बाकी था अमूल को वो अब दिया? ऐसा नहीं बोला है। क्या बोला है? रेंट पेड, मतलब एक्सपेंस का हमने तुरंत पेमेंट कर दिया। बोलो लेन देन बाकी नहीं, लेन देन बाकी नहीं है तो पार्टी का अकाउंट बनेगा नहीं। सो अमूल अकाउंट नहीं बनेगा। रेंट और कैश, रेंट खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस, खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो, खर्चा बढ़ रहा है। कैश ये भी असेट है, इसका फिर से डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट, पे किया यानी कैश कम हो गया तो क्रेडिट कर दो। सही है, चलो आगे। उसके बाद ध्यान देना, बॉट गुड्स फ्रॉम शंकर, बॉट गुड्स फ्रॉम शंकर ऑन क्रेडिट 500, शंकर से उधारी माल लिया, थैंक यू, इन्होंने ही बोल दिया ऑन क्रेडिट, तो परचेस अकाउंट बनेगा और एक शंकर अकाउंट।
परचेस का डेबिट बैलेंस है, माल खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिट, उधारी में माल खरीदा तो क्रेडिटर बढ़ गए, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, सो परचेस टू शंकर, बरोबर है, ध्यान देना बेटा, परचेस टू शंकर। नेक्स्ट, पेड सैलरी 800 टू गणेश, बोलो बेटा, एक्सपेंस का तुरंत पेमेंट कर दिया, पार्टी का अकाउंट बनेगा क्या? सैलरी पेड, बोलो गणेश के साथ कोई लेन देन बाकी है, नाम दे दिया तो क्या पार्टी का अकाउंट थोड़ी बनाएंगे, बरोबर है क्या? सो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट, बरोबर। उसके बाद रिसीव 900 फ्रॉम हरी, हरी से 900 मिले, किस चीज के मिले पता नहीं, पार्टी का नाम दिया हुआ है, बरोबर है, और उससे पैसा ले लिया, मतलब हमने उधार लिया होगा, हरी से पैसा आया ना हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट। सर ये पैसा अगर माल बेचने की वजह से आया रहता तो टू सेल लिखता, बट सेल है क्या? नो, मतलब हमने हरी से पैसे लिए तो हरी क्या बन गया मेरा? क्रेडिटर, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, जब भी आप किसी से पैसा उधार लेते हो तो क्रेडिटर बढ़ते, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ा तो क्रेडिट करो, सो कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, एनीबॉडी? हाँ बोल बेटे। नो, हरी, एक बच्चे ने सवाल पूछा हरी की जगह क्रेडिटर लिखे तो चलेगा क्या? नो, नहीं चलेगा, क्रेडिटर तो 50 होते हैं बिजनेस में, अब सबके लिए अगर आप क्रेडिटर लिख दोगे तो आपको कैसे समझेगा किसको कितना देना है? मैंने आप सभी से, किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 2000, किसी से 700 पैसे उधार लिए और सबका टोटल हो गया 1 लाख रुपए, और मैं ऐसा लिख दूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 1 लाख। अब बताओ कल चल के मैं किसको कितना पैसा दूंगा, मेरे को मालूम है क्या? इसलिए इंडिविजुअल नाम से ही अकाउंट बनेगा। बैलेंस शीट में क्लब करते समय दिखा दो ना क्रेडिटर्स टोटल 1 लाख रुपए, लेकिन जब आप अकाउंट बनाते हो तो फिर आपको इंडिविजुअल लिखना, नहीं तो फ्यूचर में आपको समझेगा ही नहीं कि किसको कितना देना है, यस और नो। चलो आगे, नेक्स्ट, विड्रू ₹300 फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, बोल बेटा, ड्रॉइंग क्यों? हे भगवान, पर्सनल यूज है ऑफिस यूज है? ऑफिस यूज है, ऑफिस यूज के लिए पैसे आए, कहां पे आए होंगे? ऑफिस में। ऑफिस यूज के लिए पैसे आए, कहां पे आए होंगे? ऑफिस में। कहां से आए? बैंक से। सीधा सीधा बोलो ना, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक है, जानबूझ के वो दे देते हैं विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर, और आखिरी का वर्ड बच्चा पढ़ता नहीं और घाई कर देता है, लिख देता है ड्रॉइंग अकाउंट, ऑफिस यूज के लिए। तो यहाँ पे ऑफिस में पैसे आ गए, ऑफिस में कैश बढ़ गई क्या? सो कैश अकाउंट डेबिट, और कहां से आया पैसा? बैंक से। बैंक बैलेंस ये भी असेट है, बैंक से पैसा निकाला तो बैंक बैलेंस बढ़ता है या कम होता है? पैसा निकाला कम हो गया, असेट कम होगी तो क्रेडिट करो, सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये समझ में आया सभी को? बरोबर है। अपॉइंटेड अनिल एज एन अकाउंटेंट फॉर अ सैलरी ऑफ 4000 पर मंथ, बोलो बेटा, हमने अनिल को अपॉइंट किया एज एन अकाउंटेंट, सैलरी कितनी डिसाइड हुई है? 4000 पर मंथ, बोलो इसके लिए कोई एंट्री? वेरी गुड, नो एंट्री, दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, ऑफर लेटर उसको दे दिया, ये इंफॉर्मेशन है। ऐसा लिखा है क्या सैलरी पेड, या ऐसा लिखा है क्या सैलरी पेएबल? बस इतना बोला है, अपॉइंट किया और उसकी सैलरी कितनी है? 4000 पर। दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, नो एंट्री, जस्ट इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ क्या है बेटा? इंफॉर्मेशन है। ऑर्डर्ड गुड्स टू शंकर ऑफ 300, शंकर को माल दिया, 300 के माल का ऑर्डर दिया, शंकर को 300 रुपए के माल का ऑर्डर दिया, बोलो शंकर को पैसा एडवांस दिया? नो। क्या माल लिया? सो मनी और मनीज वर्थ में कुछ दिया? मनी और मनीज वर्थ में कुछ आया? क्या ड्यू हुआ पैसा? नो। तो इसके लिए भी वेरी गुड। रिसीव्ड कमीशन ऑफ 70 रुपए का कमीशन रिसीव हुआ है बेटा, 70 रुपीज का कमीशन आया, किस फॉर्म में आया कुछ बोला नहीं है, तो सोना चांदी तो आया नहीं हो, कैश ही आई होगी, कैश आ गई तो कैश अकाउंट डेबिट, और कमीशन मिल रहा है, कमीशन अकाउंट बनेगा। अब रुको, कमीशन यहाँ पे इनकम है एक्सपेंस है? रुको, कमीशन मिल रहा है मतलब कमीशन इनकम है, कमीशन मिल रहा है मतलब कमीशन इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कमीशन मिलता है तो इनकम बढ़ रहा है, सो टू कमीशन क्या? सो कैश टू कमीशन। पेड फीस फॉर सन्स कॉलेज, अमाउंट इसका दिया हुआ नहीं समझ लो, 1000 रुपए, बच्चे की स्कूल फीस पे किया, कॉलेज फीस पे किया, बोलो बेटा, नो एंट्री, क्यों रे बेटा? हाँ हाँ, ओके, एक बच्ची ने बोला सर इसके लिए एंट्री नहीं आएगी,
क्योंकि इसमें बोला नहीं है कि ऑफिस का पैसा यूज किया कि नहीं किया। तो इसमें कहां बोला है कि ऑफिस का पैसा यूज किया कि नहीं किया? फिर इसकी भी नो एंट्री। इसमें कहां दिया है कि ऑफिस का पैसा यूज किया कि नहीं किया? तो उसकी भी नो एंट्री। बोलो। बिजनेस के, तो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब बिजनेस के बुक्स में आएगा नहीं, ऐसा आपका बोलना है? आएगा। मैंने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसे निकाले, मेरा पर्सनल पर्पस था मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, बोलो बिजनेस से रिलेटेड है? नो, नहीं है। मेरा पर्सनल पर्पस था मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, बट उसके लिए पैसे मैंने कहां से लिए? बिजनेस में से पैसे लिए। वो मेरा पर्पस बिजनेस से रिलेटेड है क्या? नो, बट फिर भी एंट्री आएगी ना ड्राइंग की। बोलो बोलो बोलो, क्या बोले बेटा? एक बच्ची ने बोला है कि सर ये कहां दिया है कि 1000 रुपए बिजनेस से लिए? तो मेरा उससे छोटा सा सवाल है कि ये कहां दिया है कि ये 1000 या 800-700 बिजनेस से दिए? और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, फिर तो किसी का एंट्री नहीं आएगा, फिर हर बार ऐसा लिखा रहेगा क्या बिजनेस से दिया। कुछ बोला नहीं है, क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन दिया है, तो ये पैसा बिजनेस से आया गया होगा। तो ये पैसा बिजनेस से गया, सो बिजनेस से गया, कैश कम हो गई, तो कैश अकाउंट क्या हो गया? कम, यानी कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। चलो ये तो समझ में आ गया, क्रेडिट कैश हो रहा है। डेबिट क्या करेंगे? अगर वो बिजनेस का खर्चा होता तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट लिखता, बिजनेस का खर्चा नहीं है तो ड्राइंग लिखूंगा। ओनर ने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कैश विड्रॉ किया। ओनर जब भी पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से वो कुछ विड्रॉ करता है तो ड्राइंग बढ़ता है। जैसे जैसे वो विड्रॉल करेगा वैसे वैसे ड्राइंग बढ़ेगा। ऊपर की कौन से ट्रांजैक्शन में दिया है कि बिजनेस से कैश है या बिजनेस से गई? सारे ट्रांजैक्शन दिए, मतलब बिजनेस में प्लस माइनस हो रहा है। भले ही यहाँ पे बिजनेस का पर्पस नहीं है मैडम, लेकिन बिजनेस से कैश गई ना, और बिजनेस का पर्पस नहीं है इसीलिए ये है ड्राइंग। क्लियर? किसी बच्चे को प्लीज कोई डाउट है तो चलो आगे। उसके बाद रिटर्न गुड्स टू शंकर ऑफ ₹50। शंकर से खरीदा हुआ माल वापस कर दिया। बोलो, खरीदा हुआ माल वापस किया तो एक बनेगा परचेस रिटर्न अकाउंट। रुको रुको, एक बनेगा परचेस रिटर्न अकाउंट। शंकर से जब माल लिया था तब उधारी में लिया था, शंकर क्रेडिटर बन गया था। क्रेडिटर को उसका माल उसके मुंह पे दे मारा। क्रेडिटर से जब उधारी में माल खरीदते तो क्रेडिटर बढ़ते, क्रेडिटर को माल वापस किया तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस कम होते हैं तो डेबिट करो, और परचेस रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। सर परचेस रिटर्न क्रेडिट क्यों हुआ? परचेस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। उल्टा, परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस, परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस। जैसे जैसे परचेस रिटर्न करेंगे परचेस रिटर्न बढ़ते जाएगा, परचेस कम होगा लेकिन परचेस रिटर्न बढ़ेगा। क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो। यस और नो? सो शंकर से माल खरीदा था तब शंकर को क्रेडिट किया, अब उसको माल वापस कर रहा हूं, क्रेडिटर कम हो जाएंगे, क्रेडिटर कम होते हैं तो उनको डेबिट करो। एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? चलो आगे। पक्का सब लोग साथ में? आपने सभी ने सॉल्व किया था क्या टेस्ट? करेक्ट आया अब तक? जो बताया सब करेक्ट है? जो कुछ गलत हुआ समझ में आया? ओके, समझ में आना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम वो गलती होगी वापस, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसीव्ड 5000 फ्रॉम अमिताभ एज अ लोन। ठीक है, कैश आ गई क्या? कैश आ गई, बिजनेस में कैश बढ़ गई तो कैश अकाउंट डेबिट। किससे लिया पैसा? अमिताभ से। अमिताभ कौन बन गया? क्रेडिटर। सो टू अमिताभ अकाउंट लिखा तो भी चलेगा, टू लोन फ्रॉम अमिताभ लिखा तो भी चलेगा, टू अमिताभ लोन अकाउंट लिखा तो भी चलेगा। नाम में क्या पड़ा है? वो क्या है हमारा? क्रेडिटर। सो कैश अकाउंट डेबिट टू अमिताभ लोन, और लोन फ्रॉम अमिताभ। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 40 फ्रॉम अमन। अमन से इंटरेस्ट मिला 40 रुपए का। अमन से क्या मिला बेटा? इंटरेस्ट मिला 40 रुपए का। मुन्ना प्लीज ध्यान देना। हाँ, वो बच्ची जो सर दुख रहा था वो आ गई ना वापस? आप ठीक है ना? अभी आप गए थे ना अभी? वो दूसरी थी क्या? उनका नाम क्या था जो अभी गए? निशा सरनेम? क्योंकि मुझे ऊपर एक बार बोलना पड़ेगा। उनको क्या प्रॉब्लम था कुछ? बता के गए ना? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो एक बार सिर्फ देखो, आप जाते हो, लड़कियों को अगर कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप बगैर बताए जा सकते हो, लेकिन नेक्स्ट डे सिर्फ कम्युनिकेट कर दो कि मैं कल क्लास से चली गई थी, चला गया था। मैं क्यों कर रहा हूँ मालूम है क्या? एक किस्सा मैं बताता हूँ।
मेरा उधर सिटी में क्लास है। कल मुझे रात को एक पेरेंट्स का फ़ोन आया और मुझे मैसेज आया कि सर आपके 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 क्लास में मिडनाइट लेक्चर हो रहे हैं क्या, अभी 9:30 से 5:30 AM, 9:30 PM से 5:30 AM। मैंने बोला नहीं साहब, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, पिछले 4 साल में एक भी बार नहीं हुआ। नहीं, बोले सर मेरी भतीजी पिछले 6 से 7 बार से मुझे ये यस एकेडमी से मैसेज आया ऐसा बता करके, 6 से 7 बार ये बोला कि 9:30 PM से 5:30 AM लेक्चर्स है, हॉलीडे थे 2 दिन के तो वो रिकवर करने के लिए। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नंबर बताओ कौन से नंबर से आपको मैसेज आया। तो उस नंबर पे लोगो था, मेरे एकेडमी का लोगो था, होगा उसके कोई फ्रेंड का नंबर है ना। तो मैंने बोला सर ये मेरा नंबर ही नहीं है। बोले सर लोगो आपका ही लगाया हुआ है। बोला सर मैं लोगो नरेंद्र मोदी का DP लगा दूँ तो, और मैं आपको फ़ोन करूँ कि कल से आपके 500 की नोट 2000 की नोट होने वाली है, तो आप मान लोगे क्या? मतलब सर DP तो कोई भी, मैं ऋतिक रोशन का, कटरीना कैफ का लगा दूँ। आप बोला 6-7 बार ऐसा हो गया तो आपने पहले बारी में पूछना चाहिए था ना, अब आप 7वीं बारी में पूछ रहे हो। फर्स्ट टाइम ही पूछना चाहिए था कि ये ऐसा है क्या। और बोला सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो बंदा CA था, बैंक मैनेजर था। मैंने बोला सर आपको तो पता है इस इंडस्ट्री में 9:30 PM से 5:30 AM कौन लेता लेक्चर, मतलब यू आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट विथ 10 years एक्सपीरियंस, बैंक मैनेजर हो, तो आपने फर्स्ट टाइम ही पूछना था। तो बोले सर अब मैं क्या करूँ, अब मैं उसको अभी बोलूँ क्या? मतलब सर अब मत बोलो, उसको कल लेके आओ ऑफिस पे, वो जो नंबर से उसको मैसेज आते हैं अपन प्रॉपरली, अपनी पहचान है पुलिस में, बगैर ऑन पेपर आपकी इज्जत खराब हुए बगैर अपन उस बंदे को या बंदी को, जो भी लड़का है लड़की है जिसके साथ ये रात को जा रही है, तो अपन उसको ऑफिस में बुलवाते हैं और देख लेते क्या हिसाब किताब है। अगर लड़का होगा, अच्छे परिवार का होगा तो शादी करवा देना, अच्छे परिवार का नहीं होगा तो सबक सिखा देना, अब कोई ऑप्शन थोड़ी है। मैंने बोला सर अब जो भी है आप उसको बुलाओ, अभी कुछ भी मत बोलो, बोला बच्ची को, क्या कि जवान खून रहता है, बच्चे रहते छोटे, पता चल गया तो कुछ गलत सलत ना कर ले, रात को इधर उधर और चले गए, कुछ भी मत बोलो, रिलैक्स एकदम चिल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये अपने बीच की बात है, लेके आओ लड़के को, अपन बुलवाते या लड़की जो भी है उसको अपन बुलवा लेंगे ऑफिस में, और यही बुलवाएगी। बोला इसी को मैसेज आते थे ना क्लास के लिए, तो ये जाती थी क्लास अटेंड करने के लिए। अब हमारे यहाँ तो नहीं आती थी क्योंकि हमने कभी क्लास लिया ही नहीं, तो जहाँ भी जाती होगी वहां से उस लड़के को बुला के लेके आएगी, लड़की को बुला के लेके आएगी, जो भी टीचर होगा इसका, तो वो आएगा यहाँ पे, अपन उसको पूछेंगे कि तुम क्या पढ़ते थे, समझ में आया क्या? तो मैंने बोला अपन सारा किस्सा सॉर्ट आउट करते शांति में, दोपहर में 15-20 मिनट का बीच में मैं टाइम निकालूंगा लेक्चर के बीच से, तो इसीलिए तो क्या है, ऐसा 1-2 किस्से हो चुके हैं, ये सबसे बड़ा वाला किस्सा था 9:30 PM to 5:30 AM नॉन स्टॉप लेक्चर, तो वो चीज़ है। हाँ थोड़ा बहुत झूठ 1-आध घंटा आज एक्स्ट्रा हो गया, एक एक्सटेंड कर लिया, वो अलग है, उतना आटे में नमक बराबर झूठ चलता है, ये नमक की सब्जी खिला रही थी है ना, तो वो चीज़ है। तो इसलिए कभी भी अगर कोई कुछ गया तो थोड़ा सा है ना अपडेट रखो, ऊपर ऑफिस में बोल दो, वो बोलना ज़रूरी है, क्या एक गलत कदम और पूरी सल्तनत खत्म, वो वाला किस्सा है ना। आ जाओ, मैंने तो पहले उन्होंने जब वो मेरे को आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन बता रहे थे, मतलब सर मैं बच्चों के, मैं आपके पर्सनल मैटर में नहीं पढ़ सकता। बोले सर आपके एकेडमी का नाम लेकर के आया, मतलब अब मैं पढ़ूंगा, बताओ क्या किस्सा है। पहले उन्होंने मना कर दिया था, सर मैं पर्सनल मैटर में क्या बोलूँ इसमें, जबरदस्ती किसी के फटे में पैर नहीं डालना, अपने से अपनी लाइफ संभाल ली, वो अपना अच्छा है, और अपन अपना पढ़ा दो, रिवीजन करवा दो। फिर जब उन्होंने बोला कि सर आपके क्लास का नाम लेकर के मैसेज किए जा रहे हैं, मैंने बोला सर अब बनता है, अब उसको लेके आते अपन कौन है। तो वो किस्सा है, और ये कल परसों का ही किस्सा है, 2 दिन से चल रहा है, अब देखो अभी क्या है। तो और सैटरडे संडे के दिन कौन लेक्चर रखता है, वो भी संडे दिन में नहीं रखते हैं। मैंने बोला सर आप थोड़ा तो सोचते हैं यार, संडे रात को, सैटरडे रात को कौन लेक्चर रखेगा यार, सीरियसली। और वो इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बोलो मुझे एक बात बताओ, आप इसके लिए CA बनने की जरूरत है क्या? आपको भी आपके भाई या बहन ने बोला कि रात को 9:30 से सुबह 5:30 तक लेक्चर है, आप पहले उसको पकड़ोगे, इधर साल है, बैठ कौन सा क्लास है, चल फोन लगा अभी की अभी, लाओ फोन, नहीं तो काना खाड़ी गल पड़ी काट तो, है ना, ऐसी कुछ है ना। तो आप पूछोगे कि नहीं, अब यार इतनी उम्र ले ली है, 10-11 साल का एक्सपीरियंस है, CA बैंक मैनेजर है,
और मेरे को अभी पूछे तो मैंने बोला सर यार आप ऐसा मत करो, मतलब मैं तो पहले उनको बोला सर आप मजाक कर रहे हो क्या, तो बोले नहीं सर सीरियस मैटर है। तो अभी देखो किस्सा है, आ जाओ। ऐसा लाइफ में बहुत बार होता है, होगा, बहुत सारे लोगों के साथ होता है ना। आपने जान पहचान में कोई ऐसा निकलता है तो प्लीज अप्लाई सम कॉमन सेंस, आई नो विच इज वेरी अनकॉमन बट प्लीज अप्लाई। रिसीव्ड 5000 फ्रॉम अमिताभ लोन, ये हो गया था, ये हो गया। रिसीव्ड इंटरेस्ट 40 फ्रॉम अमन, अमन से 40 रुपीज का इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट आया ना, पैसे आए होंगे, रिसीव्ड बोला है ना सर, ये कहां बोला कि कैश ही आई। अब तू क्या समझेगा फिर, कैश नहीं तो और क्या समझेंगे, कैश ही ना। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गई, कैश बढ़ गई, कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो, यस और नो, कैश अकाउंट डेबिट। अब ये इंटरेस्ट है कि उधारी है, छोड़ो, इनकम है कि उधारी है, उधारी है तो पार्टी का अकाउंट बनेगा, लेन देन बाकी है। और इनकम तुरंत मिल गया, इनकम तुरंत मिल गया या एक्सपेंस तुरंत पे कर दिया, इनकम तुरंत मिल गया या एक्सपेंस तुरंत पे कर दिया तो पार्टी का अकाउंट नहीं बने। जब भी इनकम या एक्सपेंस के ट्रांजैक्शन इमीडिएटली सेटल हो जाते हैं, मतलब पार्टी के साथ लेन देन बाकी नहीं, तो भले ही पार्टी का नाम दिया हुआ है बट पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। हाँ चलो फिर से वही क्वेश्चन, ये इनकम है या उधारी है, इनकम, तुरंत मिला या नहीं मिला, मिल गया, तो पार्टी का अकाउंट बनेगा क्या, सिंपल। सो यहां पे कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश आ गया। और दूसरा इनकम है तो इनकम के नाम से अकाउंट बनाएंगे क्या, इंटरेस्ट ये इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इंटरेस्ट मिलता है तो इनकम बढ़ेगी या कम होगी, अच्छी बात है, ब्याज मिल रहा है, इनकम बढ़ रही है, ब्याज देते हैं तो खर्चा बढ़ता है, सॉरी ब्याज देते हैं तो खर्चा बढ़ता है, ब्याज मिलता है तो इनकम बढ़ती, इंटरेस्ट दे रहे तो, इंटरेस्ट दे रहे तो एक्सपेंस बढ़ेगा, इंटरेस्ट मिल रहा है तो इनकम बढ़ेगा, इनकम का क्रेडिट बैलेंस बढ़ती है तो क्रेडिट करो, कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट, यहाँ पे कैश आ गई है तो डेबिट और ये क्रेडिट, सिंपल है। सो यहाँ पे हाँ सर पार्टी का नाम का क्या करना है, नरेशन में लिख देना, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अमन टमन जो भी है, ये सर। उसके बाद परचेज लैंड वर्थ ₹50,000 फ्रॉम रितु, सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, पार्टी का नाम दिया हुआ है, मतलब ये उधारी वाला ट्रांजैक्शन है, लैंड खरीदा है, गुड्स नहीं, तो यहाँ परचेज अकाउंट नहीं बनेगा, लैंड अकाउंट डेबिट और रितु अकाउंट क्रेडिट। किसी को डाउट है तो प्लीज 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 एक बार पूछना है, नहीं तो पता चला मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपने टेस्ट सॉल्व की, आपको समझ में आ गया, डाउट है तो आपने पूछना है, नहीं तो मैं सोच करके आगे निकल जाऊंगा बेटा। हाँ प्लीज आप पूछ पाओगे ना, मेरे पास ऐसा अभी तक कोई डिवाइस नहीं आया कि आपके मन में क्या है उससे मैं पहचान लूं, ये आपको खुद से होकर बोलना पड़ेगा कि सर ये नहीं समझा, आगे के हर एक टॉपिक में ध्यान रखना। परचेज गुड्स फ्रॉम सल्लू वर्थ ₹10,000, बोलो बेटा 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है, देख ले बेटा फटाफट से, अभी 10,000 में से ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%, बोलो बचा कितना 8,000। आगे बोला है 1/4 अमाउंट पेड थ्रू चेक, 1/4 हमने पे कर दिया, मतलब 3/4 पेएबल है, मतलब 3/4 पेएबल है। 1/4 कितना होता है बेटा 2,000, 3/4 कितना होता है बेटा, ये पेएबल टू सल्लू। सो सल्लू अकाउंट को देना बाकी है, सल्लू क्रेडिटर है, क्रेडिटर देना बाकी है ना उसको, बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, उधारी माल खरीदा तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, कितना देना बाकी है 6,000, इसमें किसी को कोई तकलीफ, चलो आगे आगे चलो बेटा। अच्छा 1/4 हम लोग तुरंत पे कर रहे हैं, 1/4 हम लोग तुरंत पे कर रहे हैं, तुरंत पे कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है क्या, माइनस कैश डिस्काउंट, सर आपको मिल रहा है कि दे रहे हो, अरे भैया हमने माल खरीदा तो डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट मिल रहा है तो मेरे लिए इनकम है क्या, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है 5%, कितना हो गया 100 रुपए। सो कितना हमने चेक से दिया, चेक पेड 1900, बोला है ना बैलेंस पेड थ्रू चेक, चेक से पैसा दिया तो बैंक बढ़ेगा कि कम होगा, बैंक बैलेंस असेट, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट, बैंक कम हो गया क्रेडिट करो, कितने से कम हुआ 1900, सही है। डिस्काउंट मिला मिला मिला, डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिला, यहां पे चेक दिया, बरोबर है क्या, डिस्काउंट मिला, इनकम क्या, डिस्काउंट इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, कम हुआ डेबिट, डिस्काउंट मिला तो क्रेडिट, बरोबर है क्या। और ये क्या है बेटा आपका परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट करो, परचेज का डेबिट बैलेंस, परचेज को डेबिट करो, बढ़ रहा है ना परचेज यहाँ पे,
माल खरीदा तो परचेज बढ़ता है। कितने शेयर है बेटा, चेक करो। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। सेम ऐसे ही था आज, एक हमने किया था। बोल बेटा, क्या बोले बेटा? एक बच्चे ने सवाल पूछा, 1/4 पेड अगर ऐसा नहीं दिया है और पार्टी का नाम दिया हुआ है तो पूरा पूरा उधारी है, पूरा पूरा उधारी है। अच्छा, कैश डिस्काउंट ये वर्ड दिया हुआ है, हाँ तो फिर कैश डिस्काउंट अगर क्वेश्चन में दिया है मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन ही होगा। एक बच्चे ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा है, सर ओ सर ये 1/4 जो पे किया उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, बस इतना बोला है कैश डिस्काउंट मिला। कैश डिस्काउंट कौन से ट्रांजेक्शन पे मिलता है? कैश ट्रांजेक्शन। मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? कैश। सिंपल है, पक्की बात, डन, समझ में आया तेरे को? सो 1/4 के बारे में कुछ नहीं बोला है और कैश डिस्काउंट मिला ऐसा बोला है, तो ये ट्रांजेक्शन कौन सा है? कैश, क्योंकि कैश डिस्काउंट कब मिलता है? कैश ट्रांजेक्शन में, बरोबर है। कैश डिस्काउंट के बारे में भी नहीं बोला है और 1/4 के बारे में भी नहीं बोला है और पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे, पक्का? नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम रामू 15,000, रामू से इंटरेस्ट मिला। सेम पहले हमने जो देखा था, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अमन, कैश टू इंटरेस्ट, रामू अकाउंट नहीं बनेगा। सेम वो अमन वाला है क्या? फ्रेट ₹700, मतलब क्या है? फ्रेट पेड। अगर कुछ बोला नहीं, बस इतना ही बोला है, फ्रेट 700, तो क्या किया? आरती उतारा है, दिया होगा, दिया होगा ना। सो फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश, फ्रेट खर्चा है, बरोबर है क्या? एक्सपेंस डेबिट बैलेंस, बोल बोलना। फ्रेट, अब यार ये तूने कभी माल वाल लाया इधर उधर से दुकान में माल बेचने के लिए? माल लाते तो गाड़ी भाड़ा, जकात नाका, कैरेज ये देना पड़ता है, तो उसी टाइप का एक खर्चा है फ्रेट। गाड़ी भाड़ा और जकात नाका बोल सकते हैं। एग्जैक्ट इसका लिटरल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग मेरे को नहीं मालूम, बट ये ऐसा समझ कि माल लाने के लिए दिया हुआ खर्चा है ना। जनरली गाड़ी भाड़ा होता है ये, या फिर नाका होता है, नाका भाड़ा जिसको बोलते हैं ना। जैसे आप अगर कैंप के अंदर में, कैंप छावनी, उधर अगर आप माल बेचने के लिए लेके जाते हो है ना, या फिर उधर माल लेके जाते हो, तो आपको वो पोस्ट रहती है ना, छोटी झोपड़ी बनाई हुई रहती है छावनी, वहां पे ट्रक खड़े रहते हैं, तो वो पावती फाड़ते हैं, वो फ्रेट की पावती है सारी। अब तो काफी सारी ऐसे जकात नाका वगैरह सब बंद हो गया है ना, ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन। अब क्या है कि सरकार एक ही बार का टैक्स लेती है, लोकल टैक्सेस काफी बंद हो गए। तो पहले कैसा था, गांव के बाहर एक नाका होता था, आप अगर शहर से कुछ भी सामान गांव में बेचने के लिए ला रहे हो तो उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ता था? लोकल टैक्सेस। लेकिन अब वो काफी हद तक बंद हो गए बेटा, ये सुनना। और किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो आगे। उसके बाद ऑक्ट्राई पेड, ऑक्ट्राई अकाउंट डेबिट टू वन अपना कैश अकाउंट। सैलरी पेएबल, सैलरी, रुको, सैलरी पेड बोला रहता है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होता। सैलरी पेएबल है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेएबल अकाउंट। सैलरी पेएबल मतलब लायबिलिटी है क्या? लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस क्या? लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस क्या? क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो। क्रेडिट बैलेंस का नाम क्या है यहाँ पे? उसका अकाउंट का नाम क्या है? सैलरी पेएबल। सैलरी आउटस्टैंडिंग भी लिखा तो भी चलेगा। सो सैलरी टू सैलरी पेएबल। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, बोलो बेटा। ट्रेडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। ट्रेडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। एक छोटू सा सवाल, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में या P&L में? किसका बोलना है? P&L में जाएगा। बस इतना ही दिया है ना, डिपेंड क्यों करेगा क्वेश्चन, बस इतना ही बोला है, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग एक्सपेंस कहां जाएगा? किसका बोलना है? P&L में। कुछ भी नहीं बोला है इसका में, ट्रेडिंग P&L कुछ भी नहीं दिया है, बस बोला है ट्रेडिंग एक्सपेंस, तो किसका बोलना है? P&L में जाएगा। किसका बोलना है? ट्रेडिंग में जाएगा। बाकी बच्चों का कुछ नहीं बोलना है। सर अपने को क्या, किधर भी जाए, मैं तो लेक्चर होने के बाद घर जाएगा। नो, ऐसा मत करो। ट्रेडिंग एक्सपेंस बस इतना ही दिया है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो हम लोग समझेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। बरोबर है क्या? प्लीज ध्यान देना। अब देखो, अब आप जो सोच रहे हो ना, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं, ध्यान देना। फाइनल अकाउंट में वापस आने वाला है। दो बातें हो सकती है जो आप बोल रही थी ना, डिपेंड्स। ये देखो, ट्रेडिंग एक्सपेंस, अब इसके बारे में हमें जानना है। इफ जनरल एक्सपेंस गिवन इन द क्वेश्चन सेपरेटली, है ना, सेपरेटली दिया हुआ है, तो उस समय हम लोग समझेंगे कि ट्रेडिंग एक्सपेंस ये जनरल एक्सपेंस नहीं है और ये P&L में नहीं जाएगा। तो यहां पे ट्रेडिंग एक्सपेंस कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में।
सुनो सुनो सुनो, और अगर जनरल एक्सपेंस नॉट गिवन, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो हम लोग क्या समझेंगे? देन वी विल अज्यूम दैट ट्रेडिंग एक्सपेंस ही जनरल एक्सपेंस है, और इसीलिए ये कहां जाएगा? पी एंड एल के डेबिट में। अगर जनरल एक्सपेंस अलग से नहीं दिया तो हम लोग समझेंगे कि ट्रेडिंग ही जनरल एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और वो कहां जाएगा? पी एंड एल के डेबिट में। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात? डन 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 डन। चलो आगे, लिख लिया है सभी? डोंट वरी, आगे फाइनल अकाउंट में भी आएगा वापस। फाइनल अकाउंट टॉपिक अब ट्रेडिंग पी एंड एल क्या, क्यों, कैसे होते हैं तब देखेंगे। स्क्रॉल करो, पक्का? नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या? टेस्ट के डिस्कशन में ना जो जो आपको नहीं आया वो लेंगे, जो जो आपको आ गया है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सर अगर क्लास में एक भी बच्चे को अगर उस क्वेश्चन में नहीं आया तो लेंगे लेंगे। जहां सर 100% बच्चों को वो क्वेश्चन आ गया इजी है, तो वो हम लोग डिस्कशन में नहीं लेंगे। टेस्ट में पढ़ाऊंगा सारा ही, टेस्ट के समय है ना, नहीं तो पता चला कि अपना पूरा एक लेक्चर टेस्ट के डिस्कशन में जाएगा। राइट, चलो आ जाओ। जनरल एक्सपेंस कहां जाएगा? बोलो बेटा। अच्छा कहां जाएगा ये सवाल नहीं, एंट्री क्या रहेगी? जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ऑफिस रेंट पेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और ऑफिस रेंट टू कैश। उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन state the nature of account and also state which account will be debited and which account will be credited. नेचर भी पूछा है, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बोलो सबसे पहले तो बता दो कौन सा अकाउंट डेबिट क्रेडिट। अच्छा इसके अंदर में डायरेक्टली किस किस को डाउट है वो बता दो। सर वो नेचर मतलब क्या है वो एक बार बता दो। असेट है, ड्राइंग है, डेटर्स है, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, क्या है? ये नेचर है। तो एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा यहाँ पे? कैश, कैपिटल। कैश का नेचर क्या है? असेट, कैपिटल, कैपिटल। कैश का बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस। बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस। बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ डेबिट। कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। कैपिटल बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। हो गया, ये ऐसा आंसर है। सर सीधा सीधा बोलो ना, विदाउट अमाउंट वाली जर्नल एंट्री है। हाँ समझ में आया? अब पूछो किसी को कोई डाउट है। ये देखो ये अकाउंट कौन सा बना, ये नेचर क्या है, और ये विच अकाउंट डेबिट और विच अकाउंट क्रेडिट। ये तीन सवाल पूछे थे ना। नेचर ऑफ अकाउंट, कौन सा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा, बरोबर है क्या? और ये अकाउंट का नाम। अब किसी को इसमें कोई डाउट है 1 to 9 तो प्लीज एक बार पूछो। 9 में अभी बताया था 3 मिनट पहले, अगर आपका ध्यान होगा तो। क्या था? तू भी बता जवाब। जो बच्ची ने सवाल पूछा उसी को जवाब पूछ रहा हूं। बोलो, बोल। अभी देखा था ना हमने? अरे नहीं सर नहीं मालूम, कहां देखा आपने? ये देखो, देखा था क्या? ध्यान था? हाँ बोलो, अब आप जवाब दो इसका। वेरी गुड, खुद ही सवाल पूछ रही हो और खुद ही जवाब दे रही है, देख रहे हो? स्वैग है। और किसी बच्चे को कोई डाउट है? बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा आपने, सैलरी टू सैलरी पेएबल, है ना? चल उसके बाद बोल बेटा 7 नंबर वाला। 7 नंबर में बोला है डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड क्या होता है? बेसिकली जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो कंपनी के आप मालिक बन जाते हो, और मालिक को उस हिस्से के लिए, पूरा मालिक नहीं, कंपनी का आपने 10 रुपए का शेयर खरीदा, उसके अंदर कैपिटल पोर्शन, ओनरशिप, मालिकाना हक 10 रुपए का है, तो आप उस कंपनी के मालिक हो अप टू कैपिटल ऑफ ₹10। कंपनी अकाउंट्स में आगे वापस आएगा शेयर क्या है तो, है ना, है अपने को टॉपिक। सो आप उस कंपनी के मालिक हो, लेकिन कितने के कैपिटल के? सिर्फ 10 रुपए के। कंपनी होंगी 5,000 करोड़ की, तो उसमें से आपका मालिकाना कितने का है? सिर्फ 10 रुपए का। सो कंपनी के आप मालिक हो, और मालिक को क्या मिलता है? प्रॉफिट। सो कंपनी जो उसके मालिक लोगों को प्रॉफिट बांटती है, तो वो प्रॉफिट जिस फॉर्म में बांटती है उसे कहते हैं डिविडेंड। सो डिविडेंड इज नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट
बाय द कंपनी टू इट्स, मालिक लोग छोड़ो ना, टू इट्स शेयर होल्डर, राइट। तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड। अब यहां पे डिविडेंड मिला है या दिया है? रिसीव्ड। इनकम है क्या आपका? सो डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है। क्या नाम है इनकम का? डिविडेंड। डिविडेंड इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करो। सो टू डिविडेंड अकाउंट। और डिविडेंड किस फॉर्म में मिलता है? कैश। बट वो कैश कहां पे आती है? आपके बैंक अकाउंट में। कंपनी से लिफाफे में कैश नहीं आती, हर बार कहां पे आती है? बैंक में। सो बैंक बैलेंस बढ़ गया क्या? सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, राइट। और किसी मेरे प्यारे बच्चे को कोई डाउट बेटा प्लीज? नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस। बोलो मुन्ना, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? 1 to 13। हाँ बेटा, एक बच्ची ने बोला सर जो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट लिया था वो एक बार बता देना। हाँ बेटा, आज टेस्ट का डिस्कशन हो जाएगा, कल से हम लोग वापस हमारा वही स्टार्ट कर देंगे जो भी हमने अब तक पढ़ा है, रिवाइज करके आगे बढ़ जाएंगे। कल हमारा बेसिक खत्म हो जाएगा। हाँ, कल हमारा बेसिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग हुआ तो कल से ही हमारा टॉपिक के अंदर में एंट्री कर लेंगे। परसों से एकदम सीरियस हो जाना, है ना। एकदम सीरियस मतलब समझ रहे हो? गया डैम सीरियस। कौन सा डैम? जो भी सबसे बड़ा डैम होगा इस दुनिया में। बोलो 3 में किसी को कोई डाउट है? 4 के अंदर में किसी को कोई डाउट है? 5 में? 5 में 6 में? बोल बेटा 5 में डाउट है एक बच्ची को। 4 में डाउट है। हाँ 4 में कौन सा बेटा? पेइंग कंपेंसेशन टू इंजर्ड वर्कर। मेरे यहाँ पे एक स्टाफ है, वो काम करते करते उसको लग गई तो मेरी जिम्मेदारी है ना, बरोबर है क्या? तो मैं कंपेंसेशन दे रहा हूँ उसको। सो वहां पे मेरा खर्चा है, वो मेरा खर्चा है। मेरा खर्चा है तो एक्सपेंस अकाउंट बनेगा। नाम क्या है? नाम में क्या पड़ा? लिख दो ना, कंपेंसेशन टू इंजर्ड वर्कर अकाउंट। यस और नो? या एम्प्लॉय बेनिफिट लिख दो, एम्प्लॉय की बेनिफिट के लिए किया ना, एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट और कंपेंसेशन अकाउंट और कंपेंसेशन टू इंजर्ड वर्कर अकाउंट। बोलो खर्चा बढ़ा है कम हुआ? मेरा बढ़ गया। सो कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लॉस नहीं बोलना बेटा, एम्प्लॉय की फीलिंग हर्ट हो जाएगी। सोचो मेरे यहाँ पे काम कर रहा है और उसको लग गई, उसकी उंगली कट गई, मैं बोल रहा हूँ अरे रे मेरा लॉस हो गया, तेरे लिए मैंने खर्चा किया हॉस्पिटल का, मेरा लॉस हो गया। गलत है। एम्प्लॉय के लिए खर्चा किया, वो अपना खर्चा है, एक्सपेंस है, लॉस नहीं बोलना। वैसे देखा जाए तो लोग डिप्रिसिएशन को भी लॉस बोलते हैं, लॉस नहीं है। एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना अपने लिए, आपने उसको जो भी कंपेंसेशन दिया वो अपने लिए एक्सपेंस है। जो भी आप ट्रीट करो होएगा तो डेबिट बैलेंस ही ना, लॉस बोलो एक्सपेंस बोलो, बट लॉस नहीं बोलना है। लॉस कब रहेगा? जब आपका आउटफ्लो हो गया, आपको बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा है, उससे बेनिफिट मिलेगा ना, एम्प्लॉय फिर से ठीक हो जाएगा, फिर से काम करेगा। यस और नो? चलो और बोलो। एक्वायरिंग ट्रेडमार्क अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्वायरिंग अ लीज ऑफ लैंड फॉर 15 इयर्स। लीज होल्ड लैंड क्या है? असेट है मेरे लिए। लीज होल्ड लैंड, नाम क्या है अकाउंट का? लीज होल्ड लैंड। लीज होल्ड लैंड नाम की असेट आ गई। सो लीज होल्ड लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। और कोई? पक्का? नेक्स्ट, पॉइंट आउट द अकाउंट विच विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। 5 नंबर पे किसी को कोई डाउट है? 5 नंबर। एक बच्चे ने बोला सर 4th के अंदर में 4 और 8, 4 वाला ये बता दिया बेटा मैंने, और 8 थेफ्ट बाय बर्गलर्स, चोरी हो गई, लॉस ड्यू टू थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश ही चोरी किया होगा ना, कुछ बोला नहीं है तो। सो लॉस ड्यू टू थेफ्ट अकाउंट डेबिट हो गया, लॉस बढ़ गया ना, लॉस अकाउंट डेबिट। कैश कम हो गई, कैश अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है बेटा? हेलो ऑनलाइन वाला बच्चा? 6 में किसी को कोई डाउट? लास्ट वाला 6 का, फिर कौन सा बेटा? ये इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। ओहो, पार्टनरशिप का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप अकाउंट में। जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देती है, क्योंकि पार्टनर ने धंधे में क्या लाया? कैपिटल। उस कैपिटल के ऊपर फर्म इंटरेस्ट दे रही है। फर्म इंटरेस्ट दे रही है या ले रही है? दे रही है। फर्म इंटरेस्ट दे रही है पार्टनर को, दोनों अलग अलग पर्सन है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म दे रही है तो उसके लिए क्या है? खर्चा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है, बढ़ रहा है, इंटरेस्ट दे रहे, खर्चा बढ़ रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट
तो कैश में नहीं देती है। जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर के साथ कोई डील करती है तो एक्चुअल में कैश लेन देन नहीं करती है। अगर कुछ देना है तो उसका कैपिटल बढ़ा दो और कुछ लेना है तो उसका कैपिटल कम कर दो। यस और नो? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये डिटेल में कहां पे आएगा? पार्टनरशिप अकाउंट में, राइट। उसके बाद 7 में 8 में, ये 8 का आंसर भी दिया है शायद मैंने आखिरी में। चलो ठीक है, ये इसका आंसर दे दूंगा आपको 8 नंबर का, सिंपल है। अच्छा, और अगर कुछ डाउट रहा मुन्ना है ना तो कल आते से पहले 5 मिनट में पूछ लेंगे, क्योंकि अभी तुरंत अगला लेक्चर है। इस लेक्चर को यहीं रोक रहा हूं। अगर डाउट होगा टेस्ट में लास्ट 7 और 8 में तो निकाल करके रख लेना आज। कल हम लोग आते ही कंटिन्यू करेंगे और कल हमारा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स खत्म हो जाएगा। डन? चल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बेसिक एक बार हो गया ना, नाउ यू कैन एंटर इनटू एनी टॉपिक। बेसिक हो गया तो आप कोई भी टॉपिक में एंटर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि मॉड्यूल का पहले नंबर वाला ही टॉपिक पढ़ना है, कि दूसरा, कि तीसरा, कि चौथा, कि पांचवा। बरोबर है क्या? अब बेसिक एक बार होने के बाद कल आपका बेसिक पूरा खत्म करके वापस बेसिक रिवाइज करवा दूंगा 15 मिनट में, अब तक जो भी पढ़ा। बरोबर है? और उसके बाद में हम लोग फिर बन जाएंगे रॉकेट सिंह। अभी तक हम लोग कहां थे बेटा? अभी तक हम लोग थे एयरपोर्ट पे। कल बेसिक खत्म होने के बाद हम लोग बैठ जाएंगे प्लेन के अंदर, और प्लेन कहां पे आ जाएगा? रनवे पे। और बेसिक खत्म होते ही रनवे पे अच्छी स्पीड पकड़ लेंगे हम लोग, फिर धीरे से हम लोग क्या करेंगे? टेक ऑफ करेंगे। घबराना मत किसी ने। जहां डाउट आया तो आपने मुझे बोलना है। क्या बोल पाओगे? सभी के अंदर बोल पाओगे ना? इतनी हिम्मत है ना सभी के पास में? मम्मी पापा का मेहनत का पैसा है, डाउट आए तो आप पूछोगे ना पक्का, है ना? तो चिंता मत करना। बेसिक एक बार होने के बाद में फिर हम लोग 10 में से कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, बट कंडीशन एक ही है, बेसिक हुआ होना चाहिए। डन? क्योंकि हमने बेसिक में ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जो आगे के 10 टॉपिक के लिए जरूरी है। सारी की सारी चीज हमने कवर की अभी तक बेसिक के अंदर में। कल भी और कुछ नई चीजें आएगी, हाँ, तो कल मिस मत करना। बट वो चीजें फटाफट हो जाएगी, नहीं रहेगी लेकिन फटाफट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। थैंक यू, बाय बाय बाय। हाँ, क्या बोले बेटा? छः जून